आप सभी बच्चों का स्वागत है माँ सरस्वती को प्रणाम। ठीक है। और आप सभी बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है। और आपके लोगों की तैयारी में थोड़ा सा सपोर्ट के लिए मैं हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक वर्ण विचार लेके आए हैं कंसेप्ट के साथ, और उसका प्रश्न भी लाए हैं। ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, उम्मीद है कि सीखिएगा कुछ। जैसा कि देखिए, वर्ण की परिभाषा क्या होगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तीन परिभाषा जो याद हो रखना है। ठीक है। उदाहरण के लिए अ हो गया, हर्षई हो गया, तुई हो गया, क हो गया, ख हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या क्रमबद्ध समूह बोले, या क्रमबद्ध समूह, या वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी बोल सकते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कुल वर्णों की संख्या 12 होता है। कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, सॉरी 52 होता है। ठीक है। और कहीं कहीं 48 भी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर 52। ठीक है। और इसका जो लिपि है, हिंदी वर्णमाला का जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है। जिसके उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 11 होती है। ठीक है। जैसे अ, सही, लो, सो, इसमें कम समय लगता है इसलिए इसको हर्षव स्वर कहते हैं। जिसमें एक मात्रा समय लगे, कम समय लगे, जिसमें दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर, इसमें 3 गुना समय लगे उन्नत स्वर, जिसे वो एक से ज्यादा लगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, व्यंजन। व्यंजन जो होता है, देखिए तीन तरह से होता है। एक स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, और उष्ण व्यंजन होता है। ठीक है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है। और इसकी जो कुल संख्या है 33 है। व्यंजन की संख्या कुल कितना है, 33 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, और अलावा उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, 3 और 100 और ह और भी चीजें जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिल से बने होते हैं। जैसे कि देखिए, आधा क जोड़ अच्छा, आधा तो जोड़ लो, आधा जो हलंत जोड़ यो, सो हलंत जोड़ हलंत का मतलब होता है आधा, हलंत का मतलब होता है आधा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्र मतलब सो तालों से हलंत जोड़ रस, स्र हो गया। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गया। सब परिभाषा नहीं पूछा जाता, ध्यान देखिए। वर्णों का उच्चारण स्थल से देखिए, कंठ। कंठ से क्या होता है, अ आ क वर्ग ह विसर्ग। तालु से हर्षई दुर्गई च वर्ग य यस। मूर्धा से देखिए, पहले कंठ तालु तब मूर्धा, री ट वर्ग रस। ठीक है। दंत से री आता है किसमें, मूर्धा में। ठीक है। दंत में त वर्ग, ठीक है। ओष्ठ में हर्षौ दुर्गौ ग वर्ग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, प्राण वायु के आधार पे दो प्रकार का व्यंजन होता है। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। देखिए, अल्पप्राण जो होता है, ध्यान रखिएगा, पहला तीसरा पांचवा 135 याद रखिएगा। अल्पप्राण होगा पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा किसी भी। और बाकी य र ल व, य र ल व अल्पप्राण। ठीक है। एक इसका महाप्राण का बात करें तो दो, दूसरा चौथा किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, टोटल स्पष्ट हो जाएगा। और बाकी तीनों सौ और ह आपका क्या होगा, अल्पप्राण, दूसरा चौथा। ठीक है। 3 को आ गया। अगर क होगा तो दूसरा ग होगा, पांचवा क्या होगा, ग होगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला क्या होगा, क होगा, तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। इसमें क्या, दूसरा ही ख होगा, तो ये आपका क्या होगा, घ होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए, घोष के कंपन, घोष का मतलब कंपन, कहीं कहीं घोष को सघोष भी लिखा रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिनके उच्चारण में स्वत प्रेम कंपन होता है। ठीक है। जिसमें कम वायु निकले अल्पप्राण, जिसमें अधिक वायु निकले महाप्राण। ठीक है। और अल्पप्राण जो होता है पहला तीसरा पांचवा होता है, और महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा होता है। ठीक है। देखिए, सघोष वर्ण वही होगा जिसका उच्चारण में कम कंपन होता है। जैसे तीसरा चौथा पांचवा, मतलब ग घ ग। और पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण। पहला और दूसरा में ग और ख आपका क्या हो जाएगा,
हो सुबह, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो होता है तीनों स्व आता है, इसमें य र ल व ह भी इसी में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, लास्ट है अयोगवाह, दो अयोगवाह है। क का उच्चारण एक है आपका अंशवर्ण, दूसरा है अभिसार। ठीक है, अब हम लोग इसके आधार पर कुछ प्रश्न लेते हैं। ध्यान दीजिए, क का उच्चारण कहाँ से? ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे म नहीं है क्योंकि लॉ के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, प है, तो प का उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से। कहाँ से होता है? दूसरा प्रश्न देखिए, घ का उच्चारण कंठ से, क ख ग घ अंग सब कहाँ से? कंठ से। और आ भी कंठ से, विसर्ग भी कंठ से। ध्यान रखिए, आपसे पूछा है ख का उच्चारण भी कहाँ से होगा? आपका कंठ से होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो अय हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अय हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अ आ नहीं दीर्घ स्वर, दीर्घ ही आ जाए दीर्घ स्वर। ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर वो आधा हो जाता है। हलंत लगने पर आधा हो जाता है, अभी जस्ट बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द का उच्चारण देखिए, तो थ द में आता है, तो हो गया दंत, दंत क्या हो गया? कंठ हो गया क। ठीक है, ओष्ठ हो गया प। ठीक है, तो हो गया आपका मृधा। अब देखिए, म का उच्चारण ओष्ठ, म का उच्चारण ओष्ठ, व फ भ भ म मोष्ठ। ठीक है, आगे देखिए, झ का उच्चारण देखिए, च छ झ, पहले कंठ होता है उसके तालु होगा, कंठ के बाद क्या होगा? तालु, तब मृधा होता है, तब ओष्ठ होता है। कंठ तालु मृधा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सारा प्रश्न बनेगा। चलिए तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, देखिए, क वर्ग में विसर्ग आ जाएगा। जैसे आप च वर्ग बात कीजिएगा तो वो तालु में जाएगा, तालु में आएगा यस। और वहीं पे अगर आप तालु का मृधा का बात कीजिएगा तो उसमें आएगा लस। उसमें क्या आएगा? लस। तो मृधा में ही आएगा, ये चीज याद रख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मृधा में ही क्या आएगा? लस। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आपको बोला ए का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? देखिए, ये पूछा है, ए का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु होगा, कंठ होगा, कहाँ होगा बताइए? ए का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? ए का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ग होगा। क्या होगा? ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए, अंक का उच्चारण स्थान कंठ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्योंकि उसका आधार का ऑप्शन नहीं था, इसलिए नहीं मिला था। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उष्ण व्यंजन। छ का च छ, कंठ, उसका क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है, उसका देखिए, ट का उच्चारण, ट का हो जाएगा मृधा। क्या हो जाएगा? मृधा। री का भी उच्चारण मृधा से होता है। व का उच्चारण हो जाएगा आपका ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ह का उच्चारण देखिए, ह जो आता है आपका, ये आता है आपका कंठ में ही आएगा, ह के समय में ही आएगा। ह का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से ही होगा। ह का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। टाइपिंग बहुत मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ जो है ना, यहाँ पे फ होगा। क्या होगा? फ, ऑप्शन के हिसाब से फ होगा। ठीक है, आप अपने मन से कोई लिखने उच्चारण वो तो होगा ही, लेकिन फ के अनुसार ये हो जाएगा क्या? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। टाइपिंग मिस्टेक था। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? देखिए, योजक चिन्ह हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वितत्व हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? द्वितत्व, युग्मज ध्वनि, सप्तक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, क्या होगा? थोड़ा बताइए आप लोग भी, क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपका संयुक्त ध्वनि, सॉरी, दो मिलकर संयुक्त बनता, मिस्टेक हो गया। चलिए, अब देखिए, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा लगता है, हर्षव स्वर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीनों स्व और ह किसमें होता है? तीनों स्व और अंतस्थ नहीं, उष्ण व्यंजन में, उष्ण व्यंजन में होता है तीनों स्व और ह।
अब देखिए वर्णों का उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णों के उच्चारण के समूह क्या कहा जाता है? वर्णमाला, वर्ण, मात्रा, ध्वनि। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णों के उच्चारण समूह को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि नहीं होगा, वर्ण उच्चारण समूह को सॉरी वर्णमाला होगा। क्या होगा? वर्णमाला होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ वही देखिए छोटा टॉपिक है, लेकिन कोई क्वेश्चन जो है आपको सोचने में मजबूर कर देगा। ठीक है, मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर, संयुक्त, क्रिया, व्यंजन। मुक्ताक्षर अक्षर का अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका जो होगा स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुधाक्षर के अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं, संपृक्त कहते हैं या बुधाक्षर कहते हैं? क्या होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन जो है ना तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, स्वर बुधाक्षर, ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। इसका आंसर तो से आ रहा है डी होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिए। अगला, स्वरों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भेद है? स्वर के 3 है। आगे देखिए, कौन सा व्यंजन है? स्व जो है उष्ण व्यंजन है। क्या है? उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है ये आपका हो जाएगा 5। अनुनासिक कितना है? ठीक है, 5। अब ध्यान दीजिए, निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या निम्न में कौन अघोष? अभी तुरंत बताएं। सघोष, अघोष। तो सघोष अघोष में क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अघोष। तो आपसे पूछा क्या अघोष? अघोष मतलब घोष। घोष आपका यही हो जाएगा, चौथा पांचवा। देखिए इसमें पांचवा है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, देख लेंगे इसको। ये हो गया अंगा, पांचवा है, दो है नहीं है। ठीक है, गौ तीसरा है, तीसरा आ गया ना, तो ये आपका गौ हो जाएगा आंसर। 31 का सी हो जाएगा आपका। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष। ठीक है, गौ हो जाएगा अघोष पर तीसरा, चौथा, पांचवा। देख लीजिए यहाँ है आपका। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दूसरा वाली मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अघोष हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा में कौन आ जाएगा? गौ भी आ रहा है, मतलब ये भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आपका य भी था, गौ भी था। ठीक है, इसके वजह से वो दोनों होगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन में जो है ना मिस्टेक हुआ है। उस व्यंजन भी सही है, उसके बाद हिंदी में 5 भी सही है। अनुनासिक निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन बोला है, ये तो हो गया है। उसके बाद आपका ये भी, हाँ ये क्वेश्चन था। 3, 4, 5 आ गया था, 1, 2 होगा। कौन होगा? 1, 2 होगा अघोष। तो घोष 3, 4, 5, गो आपका तीसरा आ रहा है। टाइपिंग मिस्टेक है। य भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये आपका दूसरा है, नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है।
ये भी क्वेश्चन कहते हैं मिस्टेक है, ठीक है, इस चीज आप लोग देख लीजिएगा। जौ का उच्चारण देखिए, जौ छ जौ, जौ जो होगा तालु से होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब निम्न में कौन महाप्राण है? देखिए महाप्राण कौन होगा? देखिए महाप्राण वही होगा पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो हो गया पहला नहीं होगा, उसके बाद तो हो गया पहला नहीं होगा, थ हो गया दूसरा, महाप्राण आपका यही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। रो हो गया आपका अल्पप्राण। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? 3 है, 2 है, बताइए तो। उदाहरण चिन्ह कितने रूप है हिंदी में? ये आपका हो जाएगा 2। कितना होगा? याद रखना। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? 2 है। उसका देखिए क्या है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है? वायु प्रक्षेप, तो ये हो जाएगा आपका 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। एक अल्पप्राण, एक महाप्राण, वायु प्रक्षेप। उसके बाद आपका है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण स्पष्ट करने के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो वो क्या होता है? बालघात, बालाघात। आगे देखिए, जिसे छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं? बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? कौन सा छंद कहते हैं उसे? उसे चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चौपाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाँ वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? जहाँ वर्णों का यक्मा, उपमा, सलेश, अनुप्रास, क्या होगा बताइए आप लोग भी। अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अल्पप्राण है? अल्पप्राण अभी जस्ट बताए हैं। अल्पप्राण पहला, अल्पप्राण, महाप्राण पहला, तीसरा, पांचवा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया अंतिम, नहीं होगा, पांचवा हो रहा है। ये हो गया आपका पहला, यो तीसरा, ये तो होगा नहीं। अल्पप्राण, यो रो, ये भी वो अभी आ रहा है। दूसरा नहीं होगा, ठीक है। और ये दूसरा नहीं होगा, मो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा, पांचवा आ रहा है। और वो जो है वो अभी आ रहा है, ठीक है। अल्पप्राण वही होता है, वो भी आता है अल्पप्राण में, वो आता है, तो वो भी हो रहा है। और आपका पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो पांचवा वो आ रहा है। आपका आंसर ये भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? कौन महाप्राण है? अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण हो गया आपका 345, ठीक है। और पहला, ये उल्टा तो नहीं करना जी, उल्टा करने का 135 होता है और 24 होता है। ये हो गया आपका सर अल्पप्राण का ये है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है, दोनों जो है ना थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना, दूसरा दिमाग आप लोगों को जो बता रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दुविधा उत्पन्न हो जाती है। देखिए अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, सही है। 135 याद रखिएगा। अल्प और महाप्राण में जो है आपका घोष में 1, 2 अघोष, यहाँ जो उल्टा लिखा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा अल्पप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा। ये दूसरा नहीं होगा, पहला है। ये पहला है, पहला हमसे पूछा क्या? महाप्राण, महाप्राण नहीं होगा, दूसरा आना चाहिए। चौथा है, ठीक है, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? पांचवा कौन है? ठीक है,
अब देखिए दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? हर्षऊ दुर्गाऊ, हर्षऊ दुर्गाऊ कहाँ पे होता है? ये होता है आपका कंठ से तो होगा नहीं, तालु तो होगा नहीं, मेधा नहीं, ओष्ठ से। कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, देख लीजिएगा। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? उसमें आता है तीनों स और ह। ठीक है, उसके बाद बताइए किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। री किन वर्णों के मेल से बना होता है? री ये हो जाता है, ये हो जाएगा, ये लिखने में मिस्टेक हो जाएगा, तरह 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 री, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चार ऑप्शन में किसी कोई भी नजर नहीं आ रहा, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमें। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ये भी। क्या तरह, सॉरी सॉरी, क्यों समझ गए तरह। ठीक ठीक, सही है, ये यही सही है, तो हम देखे नहीं सही से, यही सही होगा। आपका आंसर हो गया क्या? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्छा का किन वर्णों में मिलता है? कॉज और सा, कॉज और सा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, री, री कहाँ से उच्चारण था? धारी, यही होगा। ठीक है, उसका देखिए मूल स्वर ए ओ दुर्गाऊ नहीं होगा, सही होगा, ये दुर्गाऊ है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है, उष्ण स्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस मात्रिक छंद सोठा चौपाई वाला दोहा होगा? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 25 होता है। आगे देखिए, निम्न में कौन वर्ण अल्पप्राण है? अल्पप्राण अभी तुरंत बताएं, पहला, तीसरा, पांचवा। ये हो गया चौथा, जो छ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पांचवा है, नहीं होगा, दूसरा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ख नहीं होगा, ये महाप्राण है। आगे देखिए, निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण दूसरा है, ये भी दूसरा है, ल महाप्राण, ये नहीं होगा, ये पहला है, महाप्राण है, अल्पप्राण अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा और पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरा लेंगे तो ये तीसरा है, ये तीसरा है, नहीं होगा, ये दूसरा है। और ये और अगर बात कर दी और वही भी आ रहा है, तो ये भी मिस्टेक है टाइपिंग। चलिए लास्ट वाला, अगली बार प्रयास करेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक ना। तो रहमान पानी रखिए बने पानी सब, ये तो आपको लग रहा है कि क्या है आपका, ये भी मिस्टेक। क्या यकमक है, दीपक है, रूपक है, सलेश है, क्या है ये आपका? हो जाएगा क्या? सलेश। क्या हो जाएगा? ये सलेश है, सी नंबर। लेकिन आपको ठीक है, इसमें जो भी यहाँ त्रुटि लगे, ठीक है, और वो थोड़ा उम्मीद है कि नहीं है त्रुटि, ना के बराबर त्रुटि होगा। ठीक है, और जहाँ तक वो 4 प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो टाइपिंग मिस्टेक ना हो। धन्यवाद।